ये है कि इससे ये भी चीज़ साबित हुई कि जल्दी में बनाया गया सिलेबस कभी सही नहीं रहता। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। ये तो अंग्रेज़ के बच्चे ने कहा। हकीकत यही है कि जो सब्र व बर्दाश्त से, तहम्मुल से ठहर ठहर कर काम किया जाए वो कामयाब होता है। अल्लाह ने अपनी किताब जो कुरान करीम है, ये अल्लाह के अर्श पे तो पहले ही मुदव्वन थी, आखिरी किताब थी, आखिरी नबी भेजना था। और ये खुशखबरियाँ पहले अंबिया को मिल चुकी थी, पहली किताबों में आ चुकी थी, यहूदियों की और ईसाइयों की किताबों में बाइबल और तौरात में आ चुकी थी कि एक नबी आएगा, अरब में आएगा, ऐसा उसका हुलिया होगा और वो अल्लाह की कलाम लेकर आएगा और दुनिया को हिदायत के रास्ते पे इसका मतलब ये चीज़ें थीं। वहाँ कोई वजूद था इस कुरान का, इस नबी ज़ी शान का, तभी तो उन किताबों में, इसका मतलब है कि ये किताब ऊपर मुदव्वन हो रही थी, तरतीब दी जा रही थी। और हज़रत आदम से लेकर हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ऐसी किताब तदवीन की जा रही थी जो आनी थी, फिर भी 24 साल लगे। ऐसा नबी आना था जिसकी पेशन गोइयाँ पहले मौजूद थीं, जिनको ये किताब दी जानी थी, ये भी अल्लाह के अर्श पे चेमे गोइयाँ मौजूद थीं। फरिश्तों के अंदर, मलाइका के अंदर ये हज़रत इब्राहीम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा, आदम तक ये गुफ्तगू चल रही थी कि हमारे बाद एक ऐसा नबी भी आएगा जो हतमम मक़ज़िया, हतमी और आखिरी और फ़ैसला कुन किताब लेकर आएगा, पैगाम लेकर आएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि बच्चा प्ले ग्रुप में दाखिल होता है, आखिर उसको मैट्रिक करनी है, इस सोच पे वो दाखिल होता है। उसका एडमिशन क्या होता है? मैट्रिक करानी है। वो कितनी सीढ़ियाँ चढ़ता है, पहले 10 साल में मैट्रिक होती थी, अभी 13 साल में होती है। लेकिन किसी ने प्ले पढ़ ली, नर्सरी पढ़ ली, 1 2 3 पढ़ ली, उसकी इतनी कदर नहीं होती। जब मैट्रिक कर ली जाती है, मेरे बेटे ने मैट्रिक की है, फर्स्ट डिवीज़न में की है, ऐसे ही है। तो यही हमारे नबी का मकाम है। सारे नबियों का मकाम अपनी जगह पे है, लेकिन हमारे नबी का मकाम उनसे मुमताज़ है, फर्स्ट डिवीज़न में है अल्लाह के पास। और हमारे नबी पर जो किताब उतरी, जो पहले से मुदव्वन थी अर्श पे, उसका मकाम भी वही है जो दूसरी किताबों पर, जो एक पहली क्लास वाले पर, मैट्रिक फर्स्ट डिवीज़न में करने वाले का मकाम। पहली के बगैर मैट्रिक नहीं हो सकती, 1 2 3 के बगैर मैट्रिक नहीं हो सकती। इसी तरह पहली किताबों को माने बगैर कुरान की अज़मत दिल में आ नहीं सकती। पहले नबियों को बरहक मानने के बगैर हमारे नबी का अज़मत और वक़ार दिल में आ नहीं सकता। बड़ी नुक्ते वाली बात है। हम उसी वक़्त मोमिन हैं जब आदम को भी मोमिन माने और दाऊद अलैहिस्सलाम को भी मोमिन माने और अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे और नेक और नबी माने, तब हम अपने नबी की कदर कर सकते हैं। जब हम उन पर उतरी हुई ज़बूर, तौरात और इंजील को हक़ माने, तब हम कुरान को हक़ मानने के काबिल हैं। अगर हमने उन किताबों को जुटलाया तो हम कुरान के पैरोकार नहीं हैं। उन नबियों को जुटलाया तो हम अपने नबी के पैरोकार नहीं हैं। वस्साबिकून अल अव्वलूना मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीन तबअूहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन
वअद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहतहल अनहार। सबकत ले जाने वाले, अव्वलून पहले चले जाने वाले। अच्छा, दोनों का माना एक ही है, अव्वल भी पहले होता है, सबकत ले जाने वाला भी पहले होता है। अब इसमें फ़र्क क्या है? लेकिन अल्लाह ने अपनी किताब में ये दोनों लफ्ज़ मुत्तसिल उतारे, वस्साबिकूनल अव्वलून। सबकत ले जाने वाला वही होता है जो फर्स्ट आ जाए, पहले नंबर पे आ जाए, और अव्वलून भी वही है जो अव्वल आ जाए। तो फिर कुरान ने ये हसीन इम्तिजाज कैसे बनाया कि वस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार। साबिकून कहते हैं जीत जाने वाले को, सबकत वो ले जाता है जो जीत जाता है। और अव्वल कौन होता है? जो लाइन में पहले नंबर पे होता है। लाइन में पहले नंबर पे होना कोई जीत की निशानी नहीं है। जीत जाना दौड़ में या किसी भी मैच में वो है सबकत ले जाना। देखो कितना बारीक बीनी से कुरान ने समझाया। फरमाया अव्वल लाइन में तो बहुत लोग हैं, लेकिन सबकत वो ले गया जो पहले नंबर पे आया है। एक क्लास में तो बहुत लोग हैं जो पहली रो में बैठे हुए हैं, लेकिन सबकत वो ले जाएगा जो टॉप कर जाएगा, नंबरों में टॉप कर जाएगा। वस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार। हिजरत करने वाले तो बहुत लोग थे, लेकिन जीतने वाले कौन थे? जो पहले नंबर पे गए, जो सबसे पहले मक्का से मदीने पहुंचे, वो मुहाजिरों में फर्स्ट डिवीज़न आ गए। और वो कौन थे? रसूलुल्लाह के साथ कौन गए थे मदीने सबसे पहले? सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला, जो हिजरत के सफ़र में हमरा थे, जो गार में हमरा थे, जो शजर और हजर और पहाड़ियों को क्रॉस करने में हमरा थे। तीसरा कोई शख्स हिजरत के सफ़र में साथ नहीं था। असहाबे कहफ के साथ तो कल्ब भी थे, कुत्ते भी थे, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सिद्दीक़ अकबर के अलावा कोई नहीं था। वो सिर्फ अव्वल नहीं है, सबकत भी ले गया है, मुहाजिरों पर भी और अंसार पर भी, ईमान वालों पर भी, मुसलमानों पर भी, अहले बैत पर भी और असहाब रसूल पर भी। ऐसी बेहूदगी जारी है, रोंगटे खड़े होते हैं जो कुरान को समझने की बजाय हफ़वात गोई करते हैं और अपने नाम के साथ अल्लामा और मुल्ला लिखते हैं। कुरान के फलसफे को समझने की कोशिश भी नहीं करते। इतनी सलीस जुबान में कुरान समझाता है कि कहीं सोच के पढ़ तो लो। साबिकून और अव्वलून, सबकत ले जाने वाले, अव्वल आने वाले, इतने में तमीज़ नहीं है तो क्या तुम तालीम याफ्ता हो? अव्वल तो कोई भी आ सकता है, पहली लाइन में कोई भी आ गया, पहले नंबर पे कोई भी आ गया, लेकिन जीता वही है जिसने मुकाबले के बाद फर्स्ट डिवीज़न ली है। फिर आगे उसकी निशानदेही भी की अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अर्शों से, और उस किताब में निशानदेही की जो किताब नाज़िल होने में 24 साल लगे, जो तदवीन हजरत आदम से हो रही थी, आखिरी और हतमी किताब थी, हतमम मक़ज़िया थी। कभी सोचा नहीं, कभी अक्ल को इस्तेमाल ही नहीं किया। जिस तरीके से जहालत इस तरह की मौलवियत फैला रही है, अगर हिटलर होता सबसे पहले मौलवियों की गर्दनें उतार देता। लेकिन नबी कायनात ने फरमाया था वो मेरी उम्मत में इस तरह के मलगूबे रहेंगे, लेकिन उनको मारना नहीं। क्यों? कुफार क्या कहेंगे, ये अपने ही लोगों को मार रहा है।
अन्न नबिया यक़्तुलु असहाबहू, नबी अपने साथियों को मारने लग गया उनकी जहालत की सबब। नहीं मारना, वरना हालात बड़े नाजुक हैं। आपके मुल्क में दो संगीन वाक़यात हुए। एक तो नामूसे अहले बैत व असहाब रसूल का बिल पास हो गया। अजीब बात है, पाकिस्तान में पास हो गया। ये तो बेशर्मों का कंट्री है, बेहुदा लोगों का कंट्री है, फराटियों का कंट्री है, ये धोखाबाजों का कंट्री है। या सारे फैसले बंदूक की नाली पे होते हैं, अखलाक व किरदार से तो होते ही नहीं है। उसमें भी बिल पास हो गया, नामूस सहाबा बिल। ये बड़ा अहम बिल है। वस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार। इस आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ईमान वालों में जीतने वालों का जिक्र किया है। हम आप जीते हुए नहीं हैं, हम आप दकोसले मुसलमान हैं, जबरी मुसलमान जिसे कहते हैं। बस शामिल हो जाओ, माफ़ी मिल जाएगी। मुसलमानों में जीतने वाले मुसलमानों का तज़किरा है। अस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार। अब ये जो नामूसे अहले बैत व असहाब रसूल बिल है ना, इस आयत की रोशनी में समझ लेते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अर्शों से सहाबा की फजीलत उतारी है। नबी का साथ देने वालों की फजीलत उतारी है, अज़मत उतारी है। अब आप देखें, वस्साबिकूना ये जमा का सीगा है, अव्वलूना भी जमा का सीगा है, मुहाजिरीना भी जमा का सीगा है, अंसार भी जमा का सीगा है। तो नबी तो एक था। इसका मतलब है कि ये आयत नबी से मुखातब नहीं है, उतरी नबी करीम पर है, लेकिन जमा लोगों से मुखातब है। जमी लोग जो नबी अलैहिस्सलाम के गिरदो पेश में थे। वस्साबिकूनल अव्वलूना, ये दोनों जमा के सीगे हैं। तो जमा कौन हुए थे नबी करीम के साथ? नबी के सहाबा। एक को मुखातिब नहीं है ये आयत, और ये आयत कुरान है, और वो कुरान जो नाज़िल होने से पहले भी अर्शों पे मुदव्वन था। इसका मतलब यह है कि इस कुरान में जो आयत नाज़िल हुई है ये नबी की बेइज्जत से पहले की है, अर्शों पे मौजूद थी, अल्लाह के यहाँ मौजूद थी ये पेशन गोई कि मेरे नबी के साथी ये होंगे। असहाबी का नजूम बिअय्यिहिम मुक्तदयतुम इह्तदयतुम। मेरे सहाबा सितारों की मानद है, सितारे आसमान पे होते हैं, उसके ऊपर अल्लाह का अर्श है, और अर्श से ये किताब आई फर्श पे है। नबी के सहाबा की अजमत, इतरत, अजमत, वकार अर्शों पे अल्लाह ने रखा हुआ था, तभी तो कुरान में उतारा है। पहली बात कि ये नबी का साथ देने वालों से आयत मुखातिब है, अंबिया से मुखातिब नहीं है। और नबी का साथ देने वाले सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु, सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रज़ी अल्लाह अन्हु, सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु, सैयदना सिद्दीक़ अकबर, उमर फारूक, उस्मान गनी, अली हैदर कर्रार रज़ी अल्लाह अन्हुम, ये सबसे मुखातिब है जो नबी के गिरदो पेश में आए। फिर आगे क्या फरमाया? सिर्फ इतना नहीं, सिर्फ उनकी फजीलत नहीं अल्लाह ने अर्श पे लिख रखी थी। आगे सुने, वल्लज़ीन तबऊहुम बिइहसान। इसका क्या मतलब है? इत्तबाऊ कहते हैं इत्तिबा की, वल्लज़ीन तबऊहुम बिइहसान।
एहसान किसे कहते हैं? एहसान करना, नेकी करना। इसका मतलब है वो सहाबा जिन्होंने इखलास के साथ नबी की पैरवी की। और दूसरा माना वल्लज़ीन तबऊहुम बिइहसान रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, जिन्होंने नबी के सहाबा की पैरवी की। दो, सहाबा ने नबी की पैरवी इखलास के साथ की, और जिन्होंने सहाबा की पैरवी इखलास के साथ की रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, अल्लाह इनसे राज़ी, क्योंकि ये अल्लाह से राज़ी हो गए अल्लाह के फ़ैसले पर। जिन्होंने सहाबा की पैरवी की उनको क्या कहते हैं? ताबईन, इत्तिबा करने वाले ताबईन कहते हैं ना। सहाबा के बाद जो आया वो ताबईन का ज़माना है। यानी इस आयत से ये भी पता चलता है कि नबी के सहाबा के मानने वाले भी काबिल इज़्ज़त और वक़ार हैं। इत्तिबा करने वाले ताबईन भी हमारे लिए एहतराम के काबिल हैं। तो उनमें कौन आते हैं? सहाबा की औलादें जिन्होंने नबी पाक को नहीं देखा, इमाम जाफ़र सादिक, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, ये सारे हज़रत आले बैत की औलादें सारी रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन। तो इसमें कहने में क्या हर्ज है? हर मोमिन के लिए कहो रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, हर एक से अल्लाह राज़ी हो जाए। हम इसमें कंजूसी करते हैं, फिक्स कर दिया। हर मोमिन के लिए दुआ करने का हुक्म है, तो इसका मतलब क्या है? हर मोमिन के लिए कहो रज़ी अल्लाहु अन्हु, हर एक से अल्लाह राज़ी हो जाए, ये इस्लाम का शिआर है। फिर आगे क्या फरमाया? वअद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहतहल अनहार। ये बड़ी ग्लोरियस आयत है। क्या मतलब है इसका पता है आपको? नबी के सहाबा के लिए अल्लाह ने जन्नतें तैयार की हैं। इमाम इब्ने हजर, हाफिज़ इब्ने हजर रहमहुल्लाह, किसी ने पूछा कि ये सहाबी किसे कहते हैं? सहाबी, इनकी चार निशानियाँ हैं, इनमें तखसीस करनी शऊर के साथ बहुत लाजमी है, ताकि ये जो कुछ लोग दिमाग में खुजली करते हैं ना, उनको जवाब देने में आसानी हो। खुजली करते हैं वो जो तमाशा करते हैं, अक्सरियत उनमें मिरासी है, मरसिया नवाज जिसे कहते हैं। वो तो खुद कहते हैं हम मिरासी हैं, तो मिरासी ने कोई बराबर नहीं बिठाता है भाई। गांव देहात में या शहरों में जो मुअज़्ज़िज़ीन है वो जानते हैं मिरासी कभी बराबर की सीट पे नहीं बैठा करता, उत्ते बैठा करता। मिरासी का काम की होंदा है, मेरा शजरा बड़ी तर्ज नाल पढ़, वो मेरे वाले साहब दे मिरासी होंदा हुण भी होंदे ने। मेरा ख्याल देहातों में ये जो मिरासी रखे हुए होते हैं, जैसे नाई रखा हुआ होता है मिरासी एक पेशा है। मैंने एक जाकिर को सुना, वो खुद कह रहा है हम मिरासी हैं, तो मैं उतरी दिया पे थले पे शोर क्यों पाता मैं? मिरासी है तो साडा शजरा पढ़, बड़ी धुन के साथ पढ़। मरसिया, मरसिया किसे कहते हैं? मिरासी से है ना, गलत तो नहीं कह रहा? फजल भाई ने भी मिरासी रखा होएगा। मिरासी काबिल इज्जत आदमी को नहीं कहते, साहिब वक़ार को नहीं कहते, चौधरी को कभी मिरासी नहीं कहते, मलिक सरदार को कभी, खान को कभी मिरासी नहीं कहा जाता। मिरासी एक टिपिकल पोजीशन है, बस वो मिरासी, तो चलो ये मिरासी। पहला फैसला था इब्ने हजर ने कर दिया, हाफिज़ इब्ने हजर, इमाम इब्ने हजर ने पहला फैसला कर दिया, मिरासी काबिल वक़ार नहीं होता, इज्जत के काबिल नहीं होता, वो धुन लाने वास्ते होता है।
किसी ने पूछा कि सहाबी किसे कहते हैं। अब आप फ़र्क समझ लेना, सहाबी और मिरासी। हम सहाबा के मानने वाले, हम मिरासी नहीं हो सकते। हम अहले बैत के मानने वाले, हम मिरासी नहीं हो सकते। अल्लाह इस मस्जिद में आने वाले हर शख्स को मिरासीपन से बचाए, सहाबी का ताबी बनाए। वल्लज़ीन तबाहुम बेहसान, कुरान कहता है ताबी बनो, सहाबा के इत्तिबा करने वाले बनो। और फिर सिर्फ इतना नहीं कहा, पे एहसानिन, इखलास के साथ सहाबी की इत्तिबा करो, मिरासी मत बनो। हेलो मर्स ये पढ़ते, चलो ये फ़ोन पढ़ी जाता है। आगे फरमाया अअद्दा लहुम जन्नातिन तजरी तहतहल अनहार, अल्लाह ने सहाबा के लिए जन्नतें तैयार की हैं। क्यों? खालिदीन फ़ीहा अबदा ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम, ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम। अच्छा, मैं आज सवाल करता हूँ, जो जिनको जमा किया अल्लाह ने नबी के गिरदो पेश में, अगर माज़ अल्लाह वो नबी के गिरदो पेश में ना होते जमा, तो आज इस्लाम होता, मुसलमान होते? हर एक शख्स ने आप सारे आलिम हैं जो इस मस्जिद में मुस्तकिल जुमा पढ़ते हैं, मेरे नज़दीक वो आलिम बन गए। वो नीचे वाला इस्लाम जो है ना, वो तो नमाज़ पढ़ना है। असल तो यह है कि आपके दरीचे खुलें, आपने पूछना है अपने पास आए हुए हर शिया फ़र्द से या हर शिया आलिम से, जो भी आए आपके पास, जो आप वैसे राब्ते में आते नहीं, ये बड़े उस्ताद लोग हैं, कि यार कुरान कहता है साबिकून अल अव्वलून। पहली बात तो ये जमा सहाबा हुए थे, नबी नहीं हुए थे। नबी के गिर्द अंबिया जमा नहीं हुए, सहाबा हुए। फिर सबकत कौन ले गए? जीतने वाला कौन था? जिसने मिनल मुहाजिरीना, सबसे पहले हिजरत की नबी पाक के साथ। वो कौन थे? सिद्दीक़ अकबर, और कोई था ही नहीं। गारे हिरा में कौन थे? गारे सौर में कौन थे? वो बिच्छू जो डसता था वो कौन थे? इज़हुमा फिल गार कौन थे कुरान की ज़ुबान में? ज़रा दरीचे खोलो अक्ल के। ये भी इसी तरह की तकरीरें करते हैं लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। हम तो कुरान की आयत का तर्जुमा सुना रहे हैं। संगलाख चट्टानों पे पैगंबर को कंधे पे उठाकर मदीने पहुंचने वाला शख्स इस्लाम की, इंसानियत की तारीख में कौन था? सिद्दीक़ अकबर। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा तैयबा ताहिरा रज़ी अल्लाह अन्हा का वालिद गिरामी। अगर वो उस दिन हिजरत में साथ ना होता, पैगंबर अकेला जा सकता? मुश्किलात होती। फिर साबिकून अल अव्वलून, अगर ये सबकत ले जाने वाले, जीत जाने वाले पैगंबर के साथ गिरदो पेश जमा ना होते तो तुम मुसलमान भी ना होते। इसलिए तो हम उनको मुसलमान मानने के लिए बड़े लैतो लाल करते हैं। ऐसे ही है। अगर इलेक्शन में कोई पार्टी ना जीते, उसके गिरदो पेश वाले टिकट होल्डर ना जीते, वज़ीर आज़म बन जाएगा? कभी सोचा करो यार। इनको जवाब अगर आप कुरान और हदीस से देंगे तो कख समझ नहीं आती इनको, क्योंकि ये मिरासी हैं। आपको अकली दलाल देने हैं। पार्टी वही जीतेगी जिसके टिकट होल्डर जीतेंगे। प्राइम मिनिस्टर तभी बनेगा। इसी निशानी को कुरान ने बयान किया है। वस्साबिकून अल अव्वलूना, लोग जमा हुए, इस्लाम कामयाब हुआ। तो कौन जमा हुए थे? सबसे पहला बुजुर्गों में मुसलमान होने वाला सैयदना सिद्दीक़ अकबर है। बच्चों में सैयदना अली इब्न अबी तालिब है रज़ी अल्लाह अन्हु। नौजवानों में हज़रत अली। अब अली का नाम लेके अपने बुजुर्ग को कहा जा रहा है वो मुसलमान नहीं रहे। कुछ तो गड़बड़ है इसमें। यहूदी दुनिया की शातिर तरीन कौम है, चालाक कौम जिसे कहते हैं।
कभी डायरेक्ट हमला नहीं करती, कभी ईसाइयों को इस्तेमाल करती है, कभी कम्युनिस्टों को इस्तेमाल करती है। आज तक यहूदी किसी मुल्क से नहीं लड़ा, दूसरों को लड़ा लड़ा के उसने मुल्क तबाह कर दिए, और यही इनकी फितरत है। भाई सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु हिजरत के सफ़र में साथ थे, यारे गार थे। कुरान ने कहा है वो सबकत ले गए, साबिकूना हो गए। सारे जो अव्वल सफ में मुसलमान हुए उनमें जीतने वाला सिद्दीक़ अकबर था। ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम। इस आयत में अल्लाह आखिर में कहता है कि ये अज़ीम फ़ौज़ व फलाह है। ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम, अज़ीम कामयाबी है जो सिद्दीक़ अकबर ने पाई है। हाफिज़ इब्न हजर से किसी ने पूछा सहाबी किसे कहते हैं? कहा लाक़ियन नबिया, मन लाक़ियन नबिया मुमिनन व माता अलल इस्लाम। जो नबी से मिला, इस्लाम लाया और मरा तो इस्लाम पे मरा, माता अलल इस्लाम, ये सहाबी है। दूसरी जगह फरमाया चार निशानियां हैं जिनकी तारीफ़ कुरान ने की है। साबिकून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, मुहाजिरों और अंसार में से, अंसारियों में से जीतने वाले लोग। हज़रत उमर फ़ारूक भी मुहाजिर, अली भी मुहाजिर, उस्मान भी मुहाजिर, सिद्दीक़ भी मुहाजिर, अबू हुरैरा भी मुहाजिर, अबू सईद भी मुहाजिर, इब्ने अब्बास भी मुहाजिर, इब्ने मसूद भी मुहाजिर, इब्ने उमर भी मुहाजिर। तो ये तो जीते हुए हैं। तुम जो मर्ज़ी करते रहो, तुम हरा कैसे सकते हो? अब तो गेम ही ख़त्म, गेम इज़ ओवर। तुम्हारे चिल्लाने से तो कोई गेम नहीं हारेगा, गेम तो ओवर हो गई, ख़त्म हो गया मैच। जब मैच ख़त्म तो अब बकबक की क्या ज़रूरत है? 1500 साल पहले मैच ख़त्म हुआ। जीतने वालों को अल्लाह ने तमग़े शुजाअत दे दिया, तमग़े बसारत दे दिया, सारे तमग़े अता कर दिए, तमग़ा जन्नत भी दे दिया, तमग़ा जन्नातिन तजरी तहतहल अंसार भी दे दिया, तमग़ा फ़ौज़ुल अज़ीम भी दे दिया, और तुम अभी आ गए बकबक करने। अब तो मैच ख़त्म। जीतने वालों को अर्शों के मालिक ने कामयाब करार दे दिया। फिर फरमाया जिनकी कुरान में तारीफ़ उतरी है वो अजीम कामयाब लोग हैं। दूसरा, जिसने एक हदीस भी नबी अलैहिस्सलाम से सुनी है और उस पर अमल किया, आगे पहुंचाई है, वो कामयाब हो गया। जिसने नबी अलैहिस्सलाम को आँखों से देखा है, जन्नातिन तजरी तहतहल अनहार हो गया। जिसकी बिनाई नहीं है लेकिन नबी अलैहिस्सलाम को देखा है, ईमान लाया है, वो भी जन्नातिन तजरी तहतहल अनहार हो गया। ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम हो गया। अब्दुल्ला इब्न उम्मे नबीना सहाबी भी थे ना, वो भी जन्नती हो गए। यानी जो आँखों से महरूम है, अल्लाह ने तो उसको भी जन्नती कर दिया ईमान की वजह से। वो देखते भालते हुए भी तमाशा कर रहे हैं। फिर दो खुशखबरियां दी हैं 3 किस्म के लोगों को। जिन लोगों ने ईमान लाया, ईमान पे कायम रहे, नबी का साथ दिया, नबी की बातों को आगे पहुंचाया, और आंखें हैं या नहीं हैं, ईमान लाए। फरमाया अल्लाह इनसे राज़ी हो गया, इनकी लग़्ज़शें माफ़ कर दी, इनकी नेकियां कबूल कर ली। पहली खुशखबरी, लग़्ज़शें माफ़, नेकियां कबूल, रज़ी अल्लाह अन्हुम। उसमें कौन आते हैं? साबिकून अल-अव्वलून, जमा होने वाले, नबी के गिरदो पेश में जमा होने वाले। उनके गुनाह माफ़, पाक हस्तियाँ, उनकी लग़्ज़शें माफ़, पाक हस्तियाँ, उनकी नेकियां कबूल, पाक हस्तियाँ, अल्लाह उनसे राज़ी हो गया, पाक हस्तियाँ। तू तमाशा करके कि मैं नाराज़ हो जाएगा? तेरे तमाशे से तो रब नाराज़ नहीं होता। तेरे मेरे तमाशे से तो अल्लाह जन्नत और जहन्नम के फैसले नहीं करेगा। तेरे मेरे चिल्लाने से तो अल्लाह राज़ी लोगों से नाराज़ नहीं होगा। और कोई अकल लो, हाथ मारो। दूसरी खुशखबरी क्या दी? फरमाया जन्नातिन तजरी
उनके लिए जन्नतें हैं। जन्नतें कौन सी हैं? एक नहीं है, सहाबा सारी जन्नत के वारिस। तू एक मस्जिद बनाएगा, एक महल मिलेगा, एक सुभान अल्लाह पड़ेगा, एक दरख्त लगेगा। सहाबा जन्नतों के वारिस, एक नहीं, एक गज नहीं, एक प्लाट नहीं, सारी जन्नत के वारिस सहाबा हैं। वस्साबिकूनल अव्वलूना मिनल मुहाजिरीन वल अंसार। जरा गौर किया करो, गौर, शरीयत की हिकमत पर गौर किया करो। फिर क्या कहा? खालिदीन फीहा अबदा, फिर वो हमेशा जन्नत में रहेंगे। यानी मोमिनों के लिए कहा कि तुम अपने गुनाहों की सजा पाके जहन्नम से वापस जन्नत आओगे, लेकिन सहाबा पक्के जन्नती, वो जहन्नम देखेंगे भी नहीं। इल्ला वारिदुहा, इम मिनकुम इल्ला वारिदुहा, सहाबा नहीं होंगे। हमें जहन्नम पे ले जाया जाएगा ना, पिछले जुमा हमने बताया था, फिर वापस लिया जाएगा, फिर जन्नत में ले जाया जाएगा, लेकिन सहाबा को जहन्नम का दीदार नहीं कराया जाएगा। हर सहाबी को हमेशा हमेशा के लिए जन्नत मिलेगी, जन्नत का वाली होगा, सारी जन्नत का वाली हर सहाबी होगा। बस एक मिसाल देता हूँ, फिर दूसरा खुतबा शुरू करते हैं। इस्लाम की तारीख़ में एक बड़ा सख्त गज़वा था, सख्त गज़वा, तंगी वाला, उसको कहते हैं जैशल उसरा। भूख थी, प्यास थी, माली खसारे थे, गर्मी की शिद्दत थी, शदीद गर्मी की शिद्दत। मुख्तसर करता हूँ, यानी उन लोगों की अज़मत को सलाम है जिन पे ये बदनसीब लोग कलाम करते हैं, जिनकी कुर्बानियों को देखकर अल्लाह ने सलाम भेजा है। सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीन इस्तफ़ा, कुरान कहता है सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीन इस्तफ़ा, अल्लाह का सलाम हो उन बंदों पर जिनको चुन के मुस्तफ़ा का हम सफ़र बना दिया। मुस्तफ़ा के हम सफ़र अबू बकर, अबू बकर ऐसे कहते हैं ना। सारे सहाबा मुस्तफ़ा के हम सफ़र, जिन्होंने एक लम्हे के लिए भी मुस्तफ़ा को देखा है, वो सहाबी है, हर सहाबी जन्नती। और वो बंदा मोमिन नहीं हो सकता जो किसी भी अल्लाह के एक नबी का इनकार करे। वो बंदा मुसलमान नहीं हो सकता जो किसी भी नबी के एक सहाबी का इनकार कर दे। दी एंड फिनिश, इस्लाम ख़त्म। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का इनकार करने वाला, मोहम्मद रसूलुल्लाह का इकरार करने वाला मुसलमान नहीं, तो सिद्दीक का इनकार करने वाला, अली का इकरार करने वाला मुसलमान नहीं। इस्लाम का नुस्खा कीमिया, गलत कह रहा हूँ? जिसने आदम का इनकार किया, मुस्तफ़ा का इकरार किया, जाहिल आदमी भी कहेगा ये बंदा मुसलमान नहीं है। तो जिसने फारूक का इनकार किया, अली का इकरार किया, वो बंदा मुसलमान कैसे हो गया? कुरान कहता है कि मैंने उनको हमेशा का जन्नती बनाया है, तो तू किस बात की मूली है लोमड़ी? तो समझो दीन को स्टेप बाय स्टेप समझो। मैंने कहा ना 114 सूरतें, चैप्टर हैं, 30 पारे हैं, 24 साल लगे नाज़िल होने में। 24 साल में तो PhD क्या MBBS का सारी डिग्रियाँ हो जाती हैं 18-20 साल में। बड़े बड़े अल्लामे और बड़े बड़े फहामे बन जाते हैं, पता नहीं क्या क्या बन जाते हैं, साइंसदान बन जाते हैं 24 साल से पहले। लेकिन 114 सूरतें क्यों 24 साल में उतारी? क्योंकि अल्लाह को इल्म था कि गंदे दिमाग के लोग ज़रूर होंगे, जिनके दिमागों में गलाजत होगी। अल्लाह ने कहते सहजे सहजे लाई ये किताब, ताकि समझते आओ तो टुरदे आओ, सुनते आओ तो टुरदे आओ। तो कुछ तो समझो यारो। गज़वा जैशुल उसरा
सहाबा सारे जमा हैं, या रसूलल्लाह, न पीने को पानी, न खाने को खजूर, न कुछ, न सवारियाँ, न गोश्त, न पानी, न कुछ, न जंग शुरू हो गई है। हज़रत अबू हुरैरा और हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, या रसूलल्लाह, ये जो ऊँट खड़े ज़िबा ना करें खाने के लिए। हज़रत उमर कहते हैं कि ऊँटों की कुआनों से पानी निचोड़ निचोड़ के हम पानी पीते थे। हाय हाय हाय। अगर ये साबिक़ून अल-अव्वलून पैगंबर के गिरदो पेश ना होते, कायनात में इस्लाम ना होता, और यही इन यहूदियों की ख्वाहिश थी जो इनके बच्चे आज कर रहे हैं। काले कपड़े पहन के हमें काफिर कह रहे हैं, सहाबा को काफिर कह रहे हैं, मत मारी गई है ना। अगर सिद्दीक, फारूक और उमर और उस्मान और अली और हैदर और अबू सईद और अबू हुरैरा और अब्दुल्ला इब्ने मसूद इब्ने अब्बास ना होते, अली इब्ने अबी तालिब ना होते, तो तू मैं मुसलमान ना होते, काफिर होते, जहन्नमी होते। ऐसे ही है, वो थे तो इस्लाम बचा। या रसूलल्लाह, ऊँट ज़िबा करके खा ना ले। नबी अलैहि सलाम ने कहा खा लो। हाय हाय। कौन से नबी हैं? रहमतुल लिल आलमीन, मुस्लिमीन नहीं। हम खाम के ठेकेदार बने हुए, हमारे लिए नबी रहमत है। रहमतुल लिल आलमीन, जैसे रब्बुल आलमीन है, इसका माना पता है क्या है? ईसाइयों के लिए भी हमारा नबी रहमत है। तो ये क्यों मारा इनको, गरीबों को? जाहिल कौम ओए, वो सही हो। उसने एक मज़ाहिया जुमला कल से चल रहा है, एक बड़ा मज़ा निगार था मुश्ताक यूसुफ़ी, उसने कहा मुझे एक अरबी मिला। तो अरबी ये भी मज़ाहिया था, तो इसने भी कोई मजाक किया होगा। मज़ाहिया बात नहीं आता मजाक करने से, हमेशा ज़हन में रखो। जितना मर्जी उसको चुप करा लो, उसने मजाक कर देना है। उसने कहा, अरबी ने कहा कि मुसलमान तो हम भी हैं, मुसलमान तो हम भी हैं, लेकिन ये तुम लोग कलमा पढ़ के बावले क्यों हो गए हो? अजमियों को कहा उसने कि अजमी लोग कलमा पढ़ के, पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी, ये कलमा पढ़ के बावले ही हैं। जड़ावाला में जो किया है, ये इस्लाम है? सोचो ज़रा, ये बावले लोगों का काम है जो जड़ावाला में हुआ है। ये साहिब शऊर लोगों का काम नहीं है। कुरान को जलाया है तो तुम, एक रियासत है, एक कानून है, एक उसूल है, ज़ाब्ता है, इंसानियत है, ये मुआशरा है, मुहज़्ज़ब मुआशरा है। किसी को इतला करो, उसको पकड़ो। वो मिला ही नहीं है, कौन है वो जिन था, कौन था? अभी तक वो नहीं पकड़ा गया जिसने कुरान जलाया है, लेकिन उनको जलाने वाले ढेरों सारे मिल गए। ये बावलापन है, ये ईमान नहीं है, इस्लाम नहीं है। ये इस्लाम को बदनाम करने वाले ये शैतान घुसे हुए चोर दरवाजे से मुसलमानों के अंदर। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऊँट ज़िबा करके खा लेते हैं, भूख से मर रहे हैं, प्यास से मर रहे हैं, जंग लगी हुई है। नबी अलैहि सलाम ने कहा जाओ, रहमतुल लिल आलमीन, रहमत कर दी। हज़रत उमर फारूक भागे भागे आए, या रसूलुल्लाह, ये ऊँट ज़िबा करने की इजाज़त दे दी है, तो हमारी सवारियाँ ख़त्म हो जाएंगी, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। हज़रत उमर ने जब मशवरा दिया तो नबी अलैहि सलाम ने कहा रुको भाई, ये क्या कर रहे हो? अपनी सवारियाँ काट के खा रहे हो। जैसे पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी क्या कर रहे हैं? अपने लीडरों को मार देते हैं। भुट्टो को फांसी लगा दी, अयूब खान को निकाल दिया, ज़िया का जहाज़ उड़ा दिया, हैं? कर रहे हैं ना, अपनों को मारो। कायद आज़म को पता नहीं एम्बुलेंस में मार दिया, और ये सब मारे गए हैं, मरा कोई भी नहीं है। अच्छा, पाकिस्तान का जो लफ्ज़ वज़ीर आज़म है ना, ये बड़ा ज़लील तरीन है। पाकिस्तान की तारीख़ में जो वज़ीर आज़म बना है वो इज़्ज़त से नहीं किया। कोई एक है तो बता दो। तो फिर भी ये मरे जा रहे हैं वज़ीर आज़म बनने के लिए। छोड़ दो इस ओहदे को ही छोड़ दो, ख़त्म कर दो, डिलीट कर दो पेज से। ये ज़िल्लत अमेज़ ओहदा है। एक वज़ीर आज़म भी इज़्ज़त से नहीं किया। सोच रहे थे गिलानी चला जाएगा, वो आखिर में वो भी 5 महीने पहले ज़लील हो गया। वो मुल्तान वाला गिलानी तुम्हारा। तो ये कैसा, ये अल्लाह के फ़ैसले हैं, इनको देखो, मानो। या रसूलल्लाह, ये सवारियाँ ख़त्म हो जाएंगी, हम ऐसा करते हैं। हज़रत उमर का मशवरा देखें, जिन्होंने इस्लाम बचाया है
जिन्होंने इस्लाम को आप तक पहुंचाया है, अज़मत और वक़ार दी है। हज़रत उमर ने जब मशवरा दिया ना, नबी अलैहिस्सलाम से कहा, या रसूलल्लाह, कि जितना जिनके पास जो जो माल है ना, ये मंगवाओ, इधर चादर बिछाते उस पर डालो और आप दुआ करो, आपकी दुआ कबूल अल्लाह करता है। दुआ की, सारे, किसी ने कोई 2 खजूरें डाल दी, किसी ने आटा डाल दिया, किसी ने कुछ डाल दिया, किसी ने कुछ डाल दिया, सारा चादर भर दी। नबी अलैहिस्सलाम ने हाथ उठाए, अल्लाह से हाथ उठाए, किनके सामने? अबू बकर के सामने, ग़ज़वा तबूक में, जैश अल-उसरा में, उमर फारूक के सामने, अली हैदर कर्रार के सामने, हज़रत अबू हुरैरा के सामने, हज़रत इब्ने मसूद के सामने, हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु के सामने हाथ उठाए, अल्लाह से दुआ की। इतनी बरकत आई, जितना जिसके जी में आया वो लेके चला गया और सब शिकम सैर शिकम होकर खाया और जंग लड़ी, जैश अल-उसरा जीत कर आ गए। ये है सहाबा। इतनी अज़मत है सहाबा की कि इस्लाम को बचाने वाले, इस्लाम को गालिब करने वाले, भूखे पेट दुश्मन से लड़ जाने वाले, इस्लाम के दुश्मनों का कला कमा करने वाले सारे सहाबा, सबके लिए अल्लाह ने कुरान में ऐलान किया है, ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम, इनको अजीम कामयाबी दे दी गई है, खालिदीन फीहा अबदा, ये हमेशा हमेशा के लिए जन्नती है। व अअद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहतहल अनहार, इनके लिए जन्नतें हैं, सारी जन्नतें सहाबा के लिए, सारी नहरें सहाबा के लिए, सारी कामयाबियां सहाबा के लिए, सारी हमेशगी जन्नत इनके लिए, तमाम की तमाम जन्नत सहाबा की मलकी।